हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी 8वें वेतन आयोग की एक नई अपडेट जो आई है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। जो पूरी आप वीडियो देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करने वाला हूँ। 8वां वेतन आयोग में बदल जाएगी डीए का कैलकुलेशन और बेस ईयर बदल सकती है। जो पहले है 2016 था डीए का कैलकुलेशन, अब उसको बेस ईयर में बदल सकते 2026 कर देगा सरकार। नए पे कमीशन पर महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन डीए कैलकुलेशन को ही बदल देगी। इसके लिए डीए को बेस ईयर, डीए बेसिक ईयर को बदला जा सकता है। आइए समझते हैं कि क्या संभावनाएं हैं। बदला जा सकता है बेस ईयर डीए कैलकुलेशन AICIPI IW के आंकड़ों पर की जाती है। पहले वेतन आयोग में ऐसा होता ही रहा है। पिछले वेतन आयोग से ही ऐसा परंपरा चली आ रही है। उम्मीद की जा रही है कि आगे भी ऐसा कैलकुलेशन होती रहेगी डीए का कैलकुलेशन। लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकार नया पे कमीशन लागू होने पर डीए का कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर को बदल सकती है। अभी AICIPI IW के लिए बेस ईयर 2016 है। इसे इस साल 2016 में 7वें वेतन आयोग में लागू होने पर बदला गया था। जो पिछले पे कमीशन जो 7वां वेतन आयोग हुआ था उसमें 2016 बेस ईयर बदली किया था। 2016 वेतन आयोग को लागू होने पर बदला गया था। एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग के लागू होने पर बेस ईयर को बदला जा सकता है। जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो बेस ईयर बदला जाएगा। इसके पीछे लॉजिक है कि महंगाई बढ़ रही है और बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए दी वाली संभावनाएं हैं नए बेस ईयर। महंगाई बढ़ रही है और बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए दी जाने वाली डीए का नए बेस ईयर में बदला जाएगा। संभावना है कि महंगाई भत्ते को बेस ईयर 2026 हो सकता है। पहले 2016 था 7वां वेतन आयोग में, अभी जो बेस ईयर बदली करेगा वो 2026 हो सकता है। सिर्फ बेस ईयर बदलकर पूरी कैलकुलेशन को बदल सकती है। सिर्फ जो बेस ईयर है उसको पूरी चेंजिंग करके बदल सकती है। ऐसी स्थिति में डीए शून्य हो जाएगा। जब एक बेस ईयर बदला जाएगा तो क्या है कि डीए को शून्य कर दिया जाएगा, जीरो। और नए सिरे से डीए की कैलकुलेशन होगी। नए सिरे से डीए का कैलकुलेशन होगी। अगर बेस ईयर चेंज होगा तो पुराना डीए को मर्ज किया जा सकता है। जो पुराना जो डीए है उसको मर्ज किया जाएगा, तभी बेस ईयर चेंजिंग होगा, तभी जीरो कर सकता है। जो भी डीए होगा उस पूरा मर्ज कर दिया जाएगा 2026 में। हालांकि औपचारिक तौर पर सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं कहा गया है, औपचारिक ऐलान नहीं किया है। लेकिन जो परंपराएं जो चली आ रही है, जो 7वां वेतन आयोग में बेस ईयर बदली किया था, तो हो सकता है उस परंपरा को निभाने के लिए जब बेस ईयर को चेंजिंग किया जाएगा। 2016 में किया था। अब 8वां वेतन आयोग के पैनल के सिफारिशों के बाद ये तय होगा। जो 8वां वेतन आयोग में जो पैनल बैठेगा वो सिफारिश करेगा, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि बेस ईयर चेंजिंग होगा या नहीं होगा। सिफारिश आने के बाद ही ये क्लियर होगा और कि क्या बदला जाएगा। सिफारिश आने पर ये मालूम हो जाएगा कि क्या बदलेगा और कितना बदलेगा।
चाहे वो सैलरी में वृद्धि हो गया हो, फिर डीए का कैलकुलेशन, चाहे सैलरी में वृद्धि हो जाए डीए का। तो दोस्तों ये थी जानकारी, ये जी बिजनेस अकॉर्डिंग के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि 8वां वेतन आयोग में बदल जाएगी डीए का कैलकुलेशन, बेस ईयर बदल सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, आपको दे दिए हैं, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और अभी आपको लास्ट में 23 अप्रैल का मीटिंग है NCJCM स्टाफ के साथ, उस मीटिंग के बाद मालूम हो जाएगा फिटमेंट फैक्टर का कि कितनी संभावना है कि बढ़ेगी फिटमेंट फैक्टर। और इसके बाद जितने भी तमाम जो TOR है उस पर चर्चा होगी 23 अप्रैल को। इसके बाद क्या है कि 8वां वेतन आयोग का चेयरमैन और 2 अन्य सदस्य कमेटी गठित की जाएगी और काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।